नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। बीएसएससी क्रैश कोर्स सीरीज का यह है वीडियो नंबर 36 और इस वीडियो में लेकर आया हूं जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस बिहार एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने। 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं मैथिली, बोडो, संथाली और कन्नड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इस ऑप्शन में 3 भाषाएं हैं जो कि जोड़ी गई थी। वो 3 भाषाएं कौन सी हैं? वो 3 भाषाएं हैं मैथिली, बोडो, संथाली। इसके अलावा एक और भाषा जोड़ी गई थी, वो भाषा थी डोगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद 8वें अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बढ़ के 22 हो गई थी। तो अभी 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जो हमारा सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, भारत में एएसएलवी पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? एएसएलवी सुना है आपने नाम? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। एएसएलवी का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये कब सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ये बताना है आपको। 1980, 87, 94 या 2000 में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है 1987 में सबसे पहले एएसएलवी इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी का नाम बताएं जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। और आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल बॉडी अगेंस्ट डोपिंग, डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय बॉडी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, स्वाभाविक खेलें सुरक्षित खेलें, प्ले ट्रू प्ले सेफ, और खेल आचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी फॉर स्पोर्ट्स इथिक्स। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। ऑप्शन नंबर बी, वाडा। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। किसका? वाडा का। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्ची, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सीधा सा प्रश्न ये है। तो बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका? विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू या फिर मैडम बीकाजी कामा? और इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो क्या होगा? वो होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी ने 1986 में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी का नाम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, जीवीके राव समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, बात हो रही है यहाँ पर 1986 ईस्वी की, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो है एलएम सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? अर्थात किस खेल में थॉमस कप का संबंध है? किस खेल से संबंधित है थॉमस कप? किस खेल में थॉमस कप दिया जाता है? ऑप्शंस हैं हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से भले भांति अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसका सही उत्तर थॉमस कप रिलेटेड है बैडमिंटन से। अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जो होता है वो थॉमस कप ही है। अगला प्रश्न आपके लिए,
डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था। अंबा विलास और वोडेयार महाराजा का निवास स्थान था पहले, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं मैसूर महल, लेह महल, मत्तानचेरी महल या फिर हम्पी। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है मैसूर महल। मैसूर महल को अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराजा का निवास हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपके लिए, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में डैश साल में लड़ी गई थी? यह अफगान युद्ध था, अफगानों के द्वारा लड़ी गई लड़ाई थी। तो यह कब लड़ी गई थी? ईरान में यह लड़ाई हुई थी, तो कब लड़ी गई थी ये बताना है आपको। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा 1722 ईस्वी में, 1722 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। यदि आप वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं तो आप गलत हैं। यह बिल्कुल सही है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, लेकिन इसका जो चेंजेज हुए थे, जो इसमें परिवर्तन हुए थे, जो इसके रैशनलाइजेशन किए गए थे, मॉडर्नाइजेशन किए गए थे, वो सारे के सारे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है भारत के सिविल सेवा का जनक। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेलूर मठ कहां पर स्थित है? आपको बताना है कि बेलूर मठ कहां पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित मठ है ये। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बच्चे महाराष्ट्र। नहीं, यदि आप महाराष्ट्र कहते हैं तो आप गलत हैं। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। कहां पे ये कोलकाता में स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता के पास कह सकते हैं, कोलकाता में कह सकते हैं, यहां पे बेलूर मठ स्थित है। क्लियर ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, तमिलनाडु, ओडिशा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाले डैश का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी मिट्टी है? इसके बारे में बताना है आपको। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर रेगुल मिट्टी। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। और आपके ऑप्शंस हैं, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये गलत है। किसके समरूप होता है? तो ये समरूप होता है प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है। केंद्र में जो रोल प्रधानमंत्री निभाता है वही राज्य में कौन निभाता है? मुख्यमंत्री निभाता है। ओके, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, थोड़ी सी जानकारी मिलेगी हमको राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। बिल्कुल सही है ये। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ है? कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, डैश एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे बड़े आकर्षण केंद्र में से 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत का महान ढलान भी कहा जाता है। भारत का महान ढलान के रूप में किसे जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर है इसका, बताइए क्या होगा सही उत्तर? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर सतपुड़ा रेंज। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ओके, क्लियर ना? इसे भारत का महान ढाल के रूप में जाना जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए, अच्छे से रट लो आप लोग इन प्रश्नों को। एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो और तब तक देखो जब तक कि याद ना हो जाए ये प्रश्न आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।